हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रो कंप्लीट किया था। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। क्या है कि निम्न फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, है ना। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अगर है एग्जिस्ट करती है तो अपन को फाइंड करनी है, नहीं करती तो अपन क्या फाइंड करेंगे, है ना। तो देखो, इसके लिए अपन ने 4 मेथड सीखे थे। कितने मेथड सीखे थे? 4। पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा था रेंज था, ठीक है। 2 डेरिवेटिव टेस्ट सीखे थे। कौन सा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये 4 मेथड अपन ने सीखे थे। ज़्यादातर अपन या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज में लेंगे या क्या लेंगे, रेंज यूज में लेंगे, है ना। फंक्शन की रेंज देख के अपन बता देंगे। जिसमें अपन क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाल सकते इजीली, वहाँ क्या देख देंगे, रेंज से अपन निकाल देंगे, है ना, मिनिमा और मैक्सिमा। और जिसमें अपन क्रिटिकल पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं वो क्या है, उसमें क्या लगाएंगे, ज़्यादातर अपन क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। और कहीं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो अपन वहाँ क्या लगा देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बोले सर फेल कहाँ कब होता है, तो सारा इंट्रो पार्ट में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या है कि पहला पार्ट इसमें क्या है कि एफ एक्स बराबर क्या है, आंसर में एफ एक्स बराबर क्या है, 2x माइनस वन की होल स्क्वायर प्लस के 3, है ना। तो इसमें रेंज से भी कर सकते हैं, आपको पता है ये जो क्वांटिटी है। तो चलो इसको करते हैं रेंज से और उसको करते हैं डेरिवेटिव टेस्ट से ना। अब देखते हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, देखो ये क्या है, 2x माइनस 1 की होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स 0 रहेगी। मतलब स्क्वायर जो है, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। नेगेटिव क्वांटिटी तो वो देगा नहीं। तो उसमें देखो मैं यहाँ +3 ऐड कर दूँगा क्योंकि मुझे फंक्शन बनाना है। यहाँ पे क्या बनाएंगे, फंक्शन। इसका मुझे पता था, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। जिस चीज़ की आपको पता है, नॉर्मली पता है कि साइन फंक्शन का पता है, मॉडुलस फंक्शन का पता होता है, स्क्वायर का पता होता है, इस तरह से पता है ना, उससे आप यूँ आइडिया लगा लो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो। देखो इसका मुझे पता था कि ये वाली जो क्वांटिटी है 0 या 0 से बड़ी होगी, तो मैंने वही लिखा। फिर उसमें प्लस में 3 है इस फंक्शन में, तो यहाँ दोनों तरफ 3 ऐड कर दूंगा। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस के 3, इधर भी 0 + 3 करूँगा तो 3 होगा ना। तो देखो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, एफ एक्स। ये क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ ये भी लिखते हैं ना, लेस देन क्या होगा, इनफाइनाइट। लेस देन क्या होगा, इनफाइनाइट। लेस देन होगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो एफ एक्स की जो वैल्यू है 3 से बड़ी है, उसके बराबर है, और इनफाइनाइट, है ना। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है एफ एक्स, तो कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक, है ना। तो इसलिए एफ एक्स का न्यूनतम मान 3 है तथा उच्चतम मान विद्यमान नहीं है। बोले सर कैसे भी, मिनिमम वैल्यू एफ एक्स की कहाँ देगा, वो 3 देगा, और मैक्सिमम कहाँ देगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ नहीं ऐसे मत लिख देना कि तथा उच्चतम मान अनंत है। अनंत कोई वास्तविक संख्या नहीं है, अनंत आए तो विद्यमान नहीं है। अब आपसे उसने न्यूनतम या उच्चतम मान ही पूछा था ना, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ही पूछी थी। तो वो कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3 है, और मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। अगर वो यूँ पूछ ले कि मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, मिनिमम वैल्यू का पॉइंट कौन सा है, तो कैसे निकालेंगे, है ना। वो देखो मिनिमम वैल्यू है ये 3 है, तो उसको 3 के इक्वल लिख दो। देख लो यूँ, न्यूनतम मान के बिंदु, वो पूछा तो नहीं, फिर भी बता दो आप, के लिए क्या होगा, 2x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 3। तो न्यूनतम मान कितना है, 3 है। निम्नतम मान के बिंदु के लिए उसको निम्नतम मान के बराबर रख देंगे, मिनिमम वैल्यू के इक्वल रख देंगे। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3 या 3 से बड़ी है, तो मैंने 3 रख दिया ना, मिनिमम वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इस फंक्शन का मान ये है, फंक्शन का मान ये है ना, तो उसके इक्वल रख दिया। उससे मेरे पास निम्नतम मान का बिंदु आ जाएगा, x का मान है ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर स्क्वायर उधर जाएगा, कैंसिल होते ही 0 बचा। 0 का रूट क्या होगा, 0। क्या 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स क्या है, 1/2। तो ये जो बिंदु है वो क्या है, x बराबर 1/2 जो है, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। देख लो यहाँ जब मैं
x की जगह 1/2 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, तो फंक्शन का मान कितना देगा, 3 देगा, है ना। इस तरह से ये आप बता भी दो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में अपन डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, देखो कैसे। चूंकि एफ एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 2। अब यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे कोई फिक्स हो कि इसकी वैल्यू ये होगी ना। आपको ये पता है कि इसकी जो वैल्यू है 9x स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप 9x स्क्वायर की वैल्यू, फिर दोनों तरफ ये बन नहीं सकता, इसी किसी तरह होल स्क्वायर बना दें, इसको किसी तरह से क्या बना दें, होल स्क्वायर बनाएंगे, तो ये फिर आगे वाला मेथड रेंज वाला लगा देंगे। कौन होल स्क्वायर बनाए, अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दे रहे हैं इसमें ना, फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आपको आसान लगे वो। इसलिए एफ डैश एक्स कुछ का जगह 9 दूनी 18x प्लस के 12 और कॉन्स्टेंट का 0, है ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। चरम मान के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या रखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो क्या है 18x प्लस के 12 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर -12/18 यानी माइनस के 2/3, ये चरम मान आ गया। नाउ एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा 18, और किस पॉइंट पे देखना मुझे, एफ डबल डैश किस पॉइंट पे, -2/3 पे, क्योंकि ये तो यहाँ एफ डबल डैश ये है ना, x की जगह में -2/3 रखूँगा, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, क्या देगा 18 देगा, ग्रेटर देन 0, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x इक्वल्स टू 1 -2/3 निम्नतम मान का बिंदु है, तथा एफ एक्स का निम्नतम मान कहाँ होगा, -2/3 पर, -2/3। तो देखो क्या हो जाएगा, 9 -2/3 की स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस के 2, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा 9 इंटू 4/9, ठीक है, माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, 4 × 12 माइनस के 12, 4 दूनी 8 माइनस के 8 और प्लस के 2, ये गया माइनस के प्लस के 6 और माइनस के 8, तो कितने बचे माइनस के 2, है ना। तो न्यूनतम मान कितना है -2 है, तथा उच्चतम मान विद्यमान नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। चलो जी करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। थर्ड पार्ट देखो क्या है कि एफ एक्स बराबर ये किस फंक्शन दे रखा है, आंसर में लिखते हैं थर्ड, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स क्या है -x-1 की होल स्क्वायर प्लस के 10, है ना। तो रेंज से निकालें, मुझे पता है ये जो क्वांटिटी है 0 या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि x-1 की होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स क्या होगी 0 होगी। देखो इसके आगे माइनस लगा तो इस पूरी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए -x-1 की होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। इनइक्वलिटी का ये नियम है कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और देखो यहाँ मेरे को प्लस में 10 चाहिए, तो माइनस के x-1 ये भी ले लो ना, और लेस देन है इनफाइनाइट, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा, तो माइनस इनफाइनाइट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना भी, ये मुझे पता है इसकी जो वैल्यू है 0 से बड़ी है उसके बराबर और इनफाइनाइट से छोटी होगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इनइक्वलिटी को, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। और अब क्या करूँ मैं 10 ऐड कर रहा हूँ तीनों में, अभी माइनस इनफाइनाइट में 10 ऐड करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। -x-1 की होल स्क्वायर प्लस 10 और लेस देन इक्वल्स टू 10, इधर भी 10 ऐड कर दिया, तो यहाँ से मेरे को पता चला, देखो ये क्या फंक्शन है, ये क्या है पूरा फंक्शन, ये जो क्यों ना माइनस इनफाइनाइट से तो ग्रेटर है कौन एफ एक्स, और लेस देन इक्वल्स टू है 10, तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि एफ एक्स की जो न्यूनतम मान है वो तो है माइनस इनफाइनाइट,
है ना, तो मतलब कोई रियल वैल्यू नहीं है। और अधिकतम मान कितना है, क्योंकि 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, तो अधिकतम मान कितना होगा 10। इसलिए f(x) का अधिकतम मान 10 है तथा न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। हमें ये बताना था कि अधिकतम मान कितना 10 है और न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। और अधिकतम मान का बिंदु आपको ढूंढना पड़े, निकालना पड़े, तो प्रैक्टिस करना चाहो तो इसके बराबर इसको रख देना 10 को, आपके पास पॉइंट आ जाएगा। चलो जी, फोर्थ पार्ट देखो, कि gx इक्वल्स क्या है x³ प्लस के 1, इसलिए g'(x), क्योंकि इसमें कोई फिक्स मेरे को वैल्यू पता नहीं है कि जिसमें इसको आइडिया लग गया था कि इसके जो मान है 0 या 0 से बड़ा है, इसमें कोई पता नहीं। x³ -∞ तक भी जाता है, +∞ तक भी जाता है, तो डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 3x² और कांस्टेंट का 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स g'(x) इक्वल्स टू 0। g'(x) क्या है 3x² इक्वल्स टू 0, यहाँ से x² इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स क्या है 0, है ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वो कौन है 0 है। नाउ f'(g) फंक्शन g में ना, जो g'(x) इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका सेकंड डेरिवेटिव ये रहा। मुझे किस पॉइंट पर चेक करना 0 पे, तो d'(x) इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 इंटू 0 पे ना, 0 इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा फेल। क्या लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब कहाँ जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट है, उससे लेफ्ट में -1 और उसके राइट में +1, है ना। यहाँ 0 पे देखेंगे कि f'(x) का साइन किस से किस में चेंज हो रहा है ना। तो देखो g'(x), फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा ही रहा -1, जब इसमें रुकूंगा तो g' का जो साइन है ये -1 यहाँ दिखाना नहीं है ना, क्रिटिकल पॉइंट एक ही था हमारे पास। ये बस क्या रख रहा हूँ कि इस ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक क्रिटिकल पॉइंट था, उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू मतलब -1 पुट कर रहा हूँ और राइट वाली वैल्यू मतलब +1 पुट कर रहा हूँ इसमें, है ना। जब मैं यहाँ -1 पुट करूंगा तो क्या देगा g-1, या g'(x) का साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि -1 की स्क्वायर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। और राइट साइड वाली वैल्यू पुट करूंगा तो पॉजिटिव देगा ही, तो g'(x) का जो साइन है वो क्या रहेगा पॉजिटिव। एट x इक्वल्स टू 0 g'(x) साइन चेंज फ्रॉम प्लस टू प्लस, इसलिए x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। क्या है नति परिवर्तन बिंदु है, मतलब इस पे कोई भी मान मिनिमा या मैक्सिमा एकर नहीं हो रहा है, इसलिए gx का न कोई अधिकतम मान है व न कोई न्यूनतम मान है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। और वैसे भी देख लो ये क्या है 0 पे, है ना, y इक्वल्स 1 है, तो ये इसका ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा 1 से, तो इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, मतलब ना तो न्यूनतम मान है ना अधिकतम मान। ठीक है, ग्राफ की अगर आपको नॉलेज है तो इसका ग्राफ भी शो कर सकते हो आप, है ना। जब 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा, है ना। y का मान कितना आएगा 1, ये 1 है y का मान, है ना। 0 रखने पे इधर जाएगा यूँ और यूँ जाएगा। बता सकते हो कि ग्राफ से देखने पर gx का न कोई अधिकतम मान है और न कोई न्यूनतम मान, यूँ भी बता सकते हो ग्राफिकल मेथड से भी। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि निम्न दिए गए फलनों की उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए ना। मैक्सिमम या मिनिमम कोई वैल्यू है तो फंक्शन की अपन को फाइंड करनी है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इसमें क्या है आंसर में, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। f(x) क्या है
मोड x प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। रेंज से करेंगे ना, 4 मेथड है इसमें, रेंज से करेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना अपने लिए आसान नहीं है ना। तो अपने क्या करें, रेंज का पता है मुझे, इस फंक्शन का पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो 0 या 0 से बड़ी क्वांटिटी देगा, तो लिख देंगे चूंकि मोड ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मुझे, मैं यहाँ फंक्शन बनाऊँ, इसका पता था, अब मैं यहाँ ये फंक्शन बना दूंगा। देखो क्या होगा इधर, और लेस देन क्या होगा, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से इसमें अब तीनों इनइक्वालिटी के तीनों पार्ट्स में मैं माइनस घटा दूंगा ना, -1 ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से -1 करूंगा तो इनफाइनाइट रहेगा, वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट लेस देन ग्रेटर देन मोड ऑफ x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इधर भी -1 ऐड करूंगा तो ये -1, ठीक है। तो इनफाइनाइट ग्रेटर देन मोड ऑफ fx, ये क्या हो गया, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, fx, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसलिए fx का न्यूनतम मान -1 है तथा उच्चतम मान विद्यमान नहीं है। अब मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा अपन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लिख दो न्यूनतम मान के बिंदु के लिए फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू के इक्वल रख दो, फंक्शन को मिनिमम वैल्यू के इक्वल रख दो, मतलब fx कहाँ मिनिमम वैल्यू कहाँ दे रहा है, वो तो फाइंड करना, और है कितनी मिनिमम वैल्यू, -1। तो फंक्शन क्या है, मोड ऑफ x प्लस 2 -1 इक्वल्स टू -1, ये -1 इधर जाके +1 तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर 0 है तो मोड हटा देंगे, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो x बराबर 2 क्या है, -2, x बराबर क्या है, -2, तो निम्नतम मान का बिंदु क्या है, -2, इस तरह से कर देंगे। वैसे अपन से पूछा नहीं है निम्नतम मान का बिंदु, हमें तो सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी है, वो इस तरह से फाइंड कर देंगे ना। सेकंड पार्ट देखो इसका, क्योंकि gx इक्वल्स टू माइनस ऑफ मोड x प्लस 1 प्लस 3 है ना। अब मुझे इसका पता है, ये जो क्वांटिटी है 0 से बड़ी होगी हमेशा, क्योंकि मोड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन क्या रहेगा, इनफाइनाइट। और देखो इसके माइनस है ना, तो पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा, माइनस इनफाइनाइट लेस देन, इनइक्वालिटी के साइन चेंज, माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज, और 0 को आके कोई साइन लगता नहीं है। अब 3 ऐड करना है, तो माइनस इनफाइनाइट, इसमें 3 ऐड करूँगा तो वही रहेगा, इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, माइनस x प्लस 1 मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस के 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, इधर भी 3 ऐड करूँगा 3 हो जाएगा। बोले सर ये आपको कैसे पता चला 3 ऐड करिए, मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ भी, यहाँ मेरे को पता चल गया कि ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, फिर मैं यहाँ फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो माइनस इनफाइनाइट लेस देन, ये क्या है, gx लेस देन इक्वल्स टू 3 है ना। तो मुझे पता चल गया कि gx का अधिकतम मान कितना है, 3 है, इसलिए gx का अधिकतम मान 3 है तथा निम्नतम मान, क्योंकि माइनस gx नीचे कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। निम्नतम मान विद्यमान नहीं है। अधिकतम मान के बिंदु के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अधिकतम मान के बिंदु के लिए, मतलब ये फंक्शन जो है अधिकतम मान अपना कौन से पॉइंट पे देगा, मतलब x की किस वैल्यू पे ये अधिकतम मान देगा, वो अपन निकाल देंगे। तो अधिकतम मान है कितना, gx बराबर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 0 है, 0 नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। तो gx है क्या, माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
तो सॉरी 0 नहीं 3, ये 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या बचा मोड ऑफ x प्लस 1, ये मोड भी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 3 उधर गया 0, फिर और 3 माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो खत्म, ये माइनस भी मोड भी हट जाएगा क्योंकि आगे 0 है, तो x बराबर कितना है -1। तो अधिकतम मान किस पॉइंट पे देगा ये फंक्शन अपना -1 पे, x की वैल्यू कितनी रखूँगा -1 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा और +3 इस यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसके बाद क्या देगा नीचे ही चलेगा फंक्शन। -2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, देखो -2 रख दोगी है ना, -2 रखोगे यहाँ तो अंदर अंदर क्या बचा -1, मोड लगा के क्या बचा वो +1 मोड लगने के बाद है ना, -1 थी अंदर वाली क्वांटिटी, मोड ने क्या कर दिया उसको +1, फिर आगे क्या था माइनस था तो उसने -1 फिर कर दिया, फिर देखो ऐसे था भाई -2, ये माइनस है -2 रख रहे हो आप +1 और प्लस में 3, ये माइनस पड़ा है, मोड के अंदर क्या बचा -1 प्लस के 3, ये माइनस पड़ा है, मोड वाली क्वांटिटी क्या होगी प्लस के 1 हो गया और 3, तो कितने बचे 2 है ना। तो जैसे जैसे -1 के अलावा कोई और वैल्यू अपन पुट करेंगे ये फंक्शन नीचे ही जाएगा ना, देखो 3 से नीचे आ गया ना 2 पे, -1 पे कितना देगा ये 3 देगा इस तरह से। थर्ड पार्ट देखो इसका, इसको भी रेंज से ही करते हैं ना। थर्ड पार्ट देखो, चूंकि hx बराबर कितना है sin 2x + 5, अब मुझे पता है साइन फंक्शन जो है मुझे पता है वो वैल्यू अपनी कहाँ से देगा -1 से +1 के बीच, तो देखो चूंकि -1 से ग्रेटर देन sin 2x और लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये sin 2x अपनी वैल्यू यहीं देगा। और देखो प्लस यहाँ मैं फंक्शन बनाऊंगा तो यहाँ +5 करना पड़ेगा, यहाँ इस पार्ट में +5 चाहिए मेरे को, तो यहाँ +5 लाने के लिए तीनों इनइक्वलिटी के तीनों पार्ट में +5 करूँगा मैं है ना, क्या होगा -1 + 5 लेस देन इक्वल्स टू sin 2x + 5 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 5, तीनों पार्ट में प्लस ऐड कर दिया है ना, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी अपन ऐड कर सकते हैं है ना। चलो जी क्या हो गया 4 लेस देन इक्वल्स टू साइन, ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ये फंक्शन है कौन सा hx और लेस देन इक्वल्स टू 6 है ना, इसलिए hx का न्यूनतम मान 4 है तथा अधिकतम मान भी -4 से बड़ा और 6 से छोटा, तो अधिकतम मान कितना हो गया, अधिकतम मान 6 है ना। अब पॉइंट निकालने पड़े, न्यूनतम मान का बिंदु और अधिकतम मान का बिंदु, न्यूनतम मान का मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, अधिकतम मान का आप उसी तरह से निकाल देंगे ना। न्यूनतम वैसे पूछा नहीं अपन से तो सिर्फ वैल्यू पूछे कि अधिकतम या न्यूनतम मान कौन सा, तो अधिकतम मान तो 6 है और न्यूनतम 4 है, अपन पॉइंट भी निकाल के दिखा रहे हैं। न्यूनतम मान के बिंदु के लिए देखो क्या होगा, न्यूनतम मान है कितना इसका 4 है, तो hx बराबर 4 रखूँगा और फंक्शन क्या है देखो hx की x की जगह फंक्शन की वैल्यू, तो sin 2x + 5 इक्वल्स टू 4, तो sin 2x इक्वल्स टू -1। अब साइन है ना, sin 2x इक्वल्स टू माइनस पड़ा अपनी जगह sin π/2, ये माइनस पड़ा है और 1 साइन की टर्म में 1 वैल्यू किसकी होती है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है अब तो, ये क्या हो रही है ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है ना, ठीक है। अब साइन अपनी वैल्यू माइनस में कहाँ देता है, अब देखो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है ना, तो ऑल पॉजिटिव साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव कहाँ होगा, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, ये साइन माइनस अंदर चला जाएगा ना, तो साइन 2x इक्वल्स टू साइन -k π/2, ठीक है ना, -k/2 सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, साइन से साइन कैंसिल, तो 2x इक्वल्स टू -k π/2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -k π/4, तो अपना न्यूनतम मान कहाँ देगा ये -k π/4 पे। अपन प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, प्रिंसिपल, बोले सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो आंसर जो एंगल 0 से 2π के बीच में है वो प्रिंसिपल एंगल होते हैं। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का था ना, यहाँ से दूसरा मान क्या निकलेगा, साइन 2x इक्वल्स टू साइन, इसके आगे फिर ये करेंगे ना, क्या आगे लिखेंगे पाई + π/2,
क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, है ना, और पाई पे एंगल चेंज होता नहीं। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही वो सोच रहे हैं क्या हो रहा है, पाई पे एंगल चेंज नहीं होता और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस, है ना, क्या गए साइन, इसको सोल्व करूँगा तो 3π/2, साइन से साइन कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 3π/2, तो x इक्वल्स टू 3π/4 प्रिंसिपल, है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन के फॉर्म में किस किस एंगल पे देगा ये फंक्शन, मिनिमम वैल्यू -π/4 पे और किस पे देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के, है ना, ये तो 0 से 2π के बीच में आया नहीं, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2π माइनस, इसको क्या लिखेंगे 2π, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, इसको क्या लिखूंगा मैं, इसके बाद क्या लिखूंगा 2π माइनस π/2, तो क्या देगा 4, 3π क्या देगा ये क्या देगा 4π माइनस पाई 3π/2, तो क्या देगा ये 3π/4, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, 2π माइनस और पाई प्लस, है ना, तो दोनों सेम है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस पे देंगे 3π/4 पे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव, थर्ड में और फोर्थ में, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या आएगा 3π/4 और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या आएगा 2π माइनस π/2। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो जी, इसके अधिकतम मान के बिंदु के लिए इसको साइन hx को किसके इक्वल रखेंगे 6 के इक्वल रखेंगे, फिर ऐसा ही सॉल्यूशन निकाल देंगे, है ना। चलो जी, बढ़ते हैं पार्ट नंबर इसके फोर्थ की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। फोर्थ पार्ट देखो, इसका क्या है आंसर नंबर फोर्थ, है ना, fx इक्वल्स क्या है मोड ऑफ साइन 4x प्लस 3, है ना, ठीक है। तो इस फंक्शन को अपन इजीली अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मॉड्यूलर फंक्शन है और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने क्या जाएंगे मुश्किल, तो अपन रेंज का ही यूज करेंगे ना। मुझे पता है कि साइन 4x जो है, वी नो दैट कि साइन जो फंक्शन है -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा। साइन के अंदर कोई भी एंगल पुट करूँ -1 से बड़ा और +1 से क्या होगा छोटा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये फंक्शन बनाऊंगा, ये क्वांटिटी बनाऊंगा, तो प्लस के 3 चाहिए मेरे को, तो तीनों इनइक्वालिटी के तीनों पार्ट में मैं 3 ऐड कर दे रहा हूँ, तो -1 + 3 लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू साइन 1 + 3, ठीक है। तो ये क्या देगा 2 लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अभी साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब मुझे इसका क्या चाहिए मॉडुलस चाहिए। अब देखो तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो मॉडुलस का यूज अपन लगा सकते हैं, आसानी से मॉडुलस लगा सकते हैं। देखो जैसे x बड़ा हो 4 से, पॉजिटिव से, है ना, तो इसके मोड अपन दोनों साइड लगा सकते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी के। अगर यूँ हो ना कि x बड़ा हो -4 से, तो अपन अपनी मर्जी से यूँ मॉडुलस नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत। देखो कैसे, मान लो इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में देखो, पहले x बड़ा था 4 से, x बड़ा है 4 से, मतलब x का मान कुछ ना कुछ क्या होगा 5, 4 से x का जो मान 4 से बड़ा है, तो मान ले रहा हूँ 5 है, तो 5 है, मान ले रहा हूँ 5 है, तो 5 के मॉडुलस लगाऊँ और 4 के मॉडुलस लगाऊँ, तो 5 का मॉडुलस 4 के मॉडुलस से बड़ा होगा, ठीक है। ये बात तो करेक्ट है। ये देखते हैं, अगर x बड़ा है -4 से, तो अपन, मैं कह रहा हूँ मॉडुलस अपन इजीली ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। -4 से बड़ा मान ले रहा हूँ, ये क्या है -3 है, -4 से बड़ा -3 होगा ना, तो अपन -3 बड़ा है -4 से, तो अपन मोड लगा दे रहा हूँ, मान ले रहे हैं। मोड लगाने के बाद ये क्वांटिटी क्या देगा, मोड फंक्शन क्या देगा 3, और ये क्या देगा 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 4 से, ये गलत हो गया, है ना। तो क्या समझे आप, ये बात समझते हो ना कि माइनस वाली कोई क्वांटिटी है तो अपनी मर्जी से अपन मॉडुलस नहीं लगा सकते। देख लो क्यों, कि आप समझोगे कि x का जो मान है -4 से बड़ा है, तुम सोचो कोई मान क्या होगा -3 होगा x का मान, है ना, तो तभी तो इससे बड़ा होगा। फिर देखो -3 के अपन दोनों तरफ मोड लगा दें, तो ये गलत है, ये बात क्या है गलत है। और पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अपन इजीली अपन मोड लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके मोड लगा सकते हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये फंक्शन है, ये भी पॉजिटिव, तो लगा सकते हैं। इसलिए
ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो मोड लगा रहा हूँ मैं ना, मोड, और लगा क्यों रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन बनाने के लिए sin 4x + 3 लेस देन मोड 4, ठीक है। तो मोड 4 जो है, मोड 2 प्लस का 2 ही देगा, प्लस का 2 का मोड करूँगा तो 2 ही देगा। ये क्या है fx, ये क्या है 4, तो मुझे पता चल गया fx का न्यूनतम मान 2 और अधिकतम मान 4 है, इसलिए fx का न्यूनतम मान 2 व अधिकतम मान 4 है। और न्यूनतम और अधिकतम मान के बिंदु निकालने हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह अपन कर लेंगे, ठीक है जी। चलो जी, आप निकाल के दिखा देंगे, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो निकाल के देखना है ना। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है न्यूनतम और अधिकतम मान के बिंदु, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, आप निकाल के देखेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। 5th पार्ट देखो इसका, आंसर नंबर 5th क्या है, hx इक्वल्स क्या है x + 1, x + 1 और x पे x क्या है ओपन इंटरवल -1 to 1 है ना। ओपन इंटरवल है तो आपको पता है, इंट्रो पार्ट में आपने अच्छे से देखा था, जब ओपन इंटरवल होगा तो देखते हैं क्या होता है। देखो अभी होता क्या है, चूंकि इससे देखेंगे, यहाँ से कंडीशन दे रखी है, इससे क्वेश्चन चालू करेंगे। -1 से बड़ा है x और छोटा है +1 से, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगेगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। यहाँ से देखो x का मान -1 और +1 के बीच में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये फंक्शन बना दे रहा हूँ। अब फंक्शन बनाने के लिए मेरे को यहाँ +1 चाहिए, तो तीनों में मैं क्या कर दे रहा हूँ, +1 ऐड कर दे रहा हूँ। -1 + 1 लेस देन x + 1 लेस देन 1 + 1, तीनों इनइक्वालिटी के तीनों पार्ट में मैंने 1 ऐड कर दिया। और क्यों किया, क्योंकि फंक्शन बनाने के लिए ये 0 हो गया। लेस देन ये क्या है fx, नहीं सॉरी hx लेस देन 2 है ना। तो देखो इसका न्यूनतम मान 0 के जस्ट राइट साइड, नंबर लाइन है ना, ये 0 है मान ले रहा हूँ, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 तो है नहीं। तो hx देखो 0 और 2 के बीच में, 0 के जस्ट राइट स्मॉल्स और 2 के लेफ्ट, न्यूनतम मान तो 0 के जस्ट राइट में और अधिकतम मान 2 के जस्ट लेफ्ट में, तो भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते ना, ज्ञात नहीं कर सकते। बोले सर कहाँ, 0 के जस्ट राइट में कौन सा पॉइंट लें, तो कोई ले नहीं सकते, कोई रियल मान नहीं ले सकते। इसलिए hx का कोई भी अधिकतम या न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, इस तरह से। एक क्वेश्चन ऐसा इंट्रो पार्ट में भी किया था। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे कि निम्न फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, है ना। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा अपन को फाइंड करने हैं, तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान की जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए ना। कौन से पॉइंट पे वो लोकल मैक्सिमा और कौन से पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, अपन को फाइंड करने हैं ना। अपने इंट्रो पार्ट में देखा था, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ ना। कोई फंक्शन का ग्राफ मान लो इस तरह से है ना, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जो लोकल इंटरवल में जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं फंक्शन, है ना, जो लोकल इंटरवल डिफाइन होता है ना, इस लोकल इंटरवल में ये फंक्शन, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम है, इस वाले लोकल इंटरवल में इस पॉइंट पे क्या है मिनिमम है ना। ये पॉइंट जो C1 C2 क्रिटिकल पॉइंट, C3 C4 C5 है ना, ये क्या है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि लोकल इंटरवल में ये डिफाइन है। और इन्हीं में से जो इस फंक्शन के एंटायर डोमेन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाता है, और सबसे निम्नतम है वो क्या हो जाता है एब्सोल्यूट मिनिमा बन जाता है ना। तो आपने देखा था कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी लोकल है, ये भी लोकल है, ये भी लोकल है, लोकल मैक्सिमा है तीनों, है ना। ये भी लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा एक एक ही होते हैं किसी फंक्शन में, उसकी डोमेन में। एक एब्सोल्यूट तो ये दो ही हैं, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, एक एब्सोल्यूट मिनिमा है। लेकिन लोकल में लोकल से ही क्वालिफाई करते हैं कौन, एब्सोल्यूट। तो लोकल ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। तो ये अपन को फाइंड करने हैं, और फाइंड करने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव टेस्ट हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट पार्ट करते हैं, दो पार्ट करेंगे इसमें ना। आंसर नंबर फर्स्ट, चूंकि fx इक्वल्स क्या है x², इसलिए f' इक्वल्स क्या होगा 2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट, है ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स
एफ डैश एक्स अपन क्या रखेंगे, जीरो को इक्वेट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, जिन पॉइंट पे या तो एफ डैश एक्स जीरो हो या नॉट डिफाइन हो, है ना। तो यहाँ किस पे नॉट डिफाइन दोगे नहीं, एफ डैश एक्स जीरो को इक्वेट करेंगे तो 2x इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू क्या है, जीरो। ये क्रिटिकल पॉइंट है एक ही, है ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मुझे एफ डबल डैश चाहिए, इसलिए एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये रहा, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 2 ही होगा। किस पॉइंट पे चाहिए, जीरो पे, तो एफ डबल डैश जीरो इक्वल्स टू, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है इसमें x की जो कोई भी वैल्यू पुट करूँ वो तो 2 ही देगा, ग्रेटर देन क्या है, जीरो, इसलिए x इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू जीरो, फंक्शन गोट कौन सी वैल्यू, ग्रेटर देन जीरो, तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, लोकल मिनिमम वैल्यू, इसलिए f0 इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। स्थानीय न्यूनतम मान क्या है, जीरो है, और इसका स्थानीय उच्चतम मान कोई है ही नहीं, क्योंकि ये क्या देगा, क्योंकि क्रिटिकल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, उस पर ये क्या दे रहा है, लोकल मिनिमा दे रहा है, तो मैक्सिमा देगा नहीं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो मैक्सिमा देगा ही नहीं। तो लिख दो, एंड देयर इज नो लोकल मैक्सिमा फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसके लिए कोई लोकल मैक्सिमा है ही नहीं। और ग्राफ से भी देख सकते हो आप, इसका ग्राफ यूँ होता है, जीरो पे तो जीरो ही देगा, है ना, यूँ होता है, जीरो पे तो जीरो दे देगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा पता भी नहीं, इस तरह से करेंगे। सेकंड पार्ट देखो इसका, क्योंकि जी एक्स इक्वल्स क्या है, एक्स की क्यूब माइनस 3x, इसलिए जी डैश एक्स क्या देगा, 3x स्क्वायर माइनस के 3, है ना। क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, 3 कॉमन लेके गायब कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो एक्स के दो मान आए, है ना, उन दोनों मानों पे मैं एफ डैश एक्स के साइन चेक कर लूँगा, है ना। तो पहले जी डैश एक्स चाहिए मेरे को, है ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ मैं, जी डबल डैश एक्स इक्वल्स क्या देगा वो, 6x, कॉन्स्टेंट का जीरो, इसलिए जी डबल डैश माइनस 1 पे देखूँ, क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट है, क्या देगा, माइनस के 6 लेस देन जीरो, इसलिए x बराबर माइनस 1, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये जब लेस देन जीरो हो तो लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज जी है क्या, हाँ, जी माइनस 1, क्या देगा वो, माइनस 1 रखूँगा, जी एक्स की जगह माइनस 1 रखूँगा तो क्या देगा ये, माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो प्लस 3 माइनस 1 तो कितनी देगा, 2 देगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। 1 पे चेक कर दी, अब करते हैं माइनस 1 पे चेक कर दी, प्लस 1 पे, एंड जी डबल डैश 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन जीरो, भी माइनस 1 पे चेक कर दिया, ये रहा लोकल मैक्सिमा आ गया, और प्लस 1 दो क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो प्लस 1 पे देखा मैंने तो ग्रेटर देन जीरो आया, तो ये क्या जो 1 है, इसलिए x बराबर 1, लोकल स्थानीय निम्नतम मान का बिंदु है तथा स्थानीय न्यूनतम मान क्या है, f1 होगा, क्या होगा, f1 बराबर कितना होगा, 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू 1, 1 की क्यूब 1 माइनस 3 कितना देगा, माइनस 2। तो स्थानीय न्यूनतम मान माइनस 2 और स्थानीय उच्चतम मान कितना होगा, प्लस 2 है। चलो इस तरह से करेंगे।
बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। इसका पार्ट नंबर 3 और 4 बोर्ड पे हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, आसान भी है। देखो एक करवा दूंगा, उसके हिसाब से आप दूसरा कर लोगे ना। थर्ड पार्ट देखो आंसर में, क्योंकि एच एक्स इक्वल्स क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक्स जो मान है 0 से एक्स जो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से π/2, ठीक है। इसलिए एच डैश एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदुओं के लिए एच डैश एक्स जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 के इक्वेट करूंगा, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ये साइन एक्स उधर जाएगा, मतलब कोस एक्स इक्वल्स क्या जाएगा साइन एक्स, इधर मल्टीप्लाई में 1 मान के है ना, इधर 1 मान के 10 की फॉर्म में चेंज कर ले रहा हूँ ना, तो 10x इक्वल्स क्या हो गया 1, क्योंकि ये कोस एक्स है उधर जाएगा तो अपॉन में कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा 10, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10 ना, और इक्वल्स 1। अब 10x इक्वल्स क्या होगा 10 1 कहाँ वैल्यू देता है 10 π/4 पे, और पॉजिटिव है तो 10 पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट में और थर्ड में, लेकिन x जो है 0 और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो x बराबर क्या आया π/4, एक ही एंगल आया ना, एक ही मान आया। क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास एक ही आया, ठीक है, क्योंकि 0 और π/2 के बीच में। वैसे तो देखो 10 पॉजिटिव कहाँ आता है आफ्टर फर्स्ट में और थर्ड में, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये भी एंगल निकाल सकता था पाई प्लस π/4, लेकिन मेरे पास उसने कंडीशन दी है कि x जो है 0 और π/2 के बीच में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा क्या आएगा π/4। तो इस पर मैं f डैश एक्स डबल डैश एक्स ना h डबल डैश एक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ मैं, तो पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ मैं। नाउ h डबल डैश एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, ये रहा ना, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और भी माइनस पड़ा है, और साइन एक्स का क्या है कोस एक्स, यहाँ एक्स की जगह क्या रखूँगा π/4, तो h डबल डैश π/4 क्या देगा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो साइन π/4 प्लस कोस π/4 है ना, माइनस कॉमन ले लिया, तो h डबल डैश π/4 इक्वल्स टू माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, ये पॉजिटिव क्वांटिटी और इसके आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव है ना, लेस देन 0, इसलिए x बराबर π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज h नहीं h π/4 है ना, क्या देगा cos π/4 लिख दो, ये रहे ना साइन π/4 प्लस कोस π/4, वैल्यू पुट कर देंगे, साइन π/4 का मान 1/√2 प्लस 1/√2, तो एलसीएम लेके ऐड किया है ना, तो 1 + 1 2/√2 कितना आया √2, तो अधिकतम मान स्थानीय अधिकतम मान कितना आया √2 आया, और किस पॉइंट पे आया π/4 पे, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो इसका, बस मैं एंगल निकाल के क्रिटिकल पॉइंट निकाल के दिखा दूंगा आपको, आगे तो आपको टेस्ट लगाना ना आंसर में, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एंगल जो है 0 से 2π के बीच में ना, 0 से 2π के बीच में हो सकता है एक्स, तो पहले देखते हैं। इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या है साइन एक्स का कोस एक्स है ना, और कोस एक्स का क्या, ये माइनस है, कोस एक्स का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो क्या जाएगा प्लस के साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का कोस एक्स, फिर ये माइनस का साइन था यहाँ पे, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस के साइन एक्स हो जाएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदुओं के लिए पॉइंट्स एफ डैश एक्स क्या करूँगा मैं 0 के इक्वेट, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, तो साइन एक्स इक्वल्स क्या आएगा माइनस के कोस एक्स है ना, 1 मान सकता हूँ इसके मल्टीप्लाई में कोस, आपको तो मानने की भी जरूरत नहीं है, आप तो बड़ी क्लास में हो,
ना, क्या जाएगा, tan x इक्वल्स टू -1, तो tan x इक्वल्स टू माइनस के tan π/4। अब tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, अब सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो tan x इक्वल्स, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकलेगा, tan π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट का कैसे निकलेगा, tan 2π - π/4। ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। माइनस tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और ये कौन से का, फोर्थ का, क्योंकि पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट ना, यहाँ पाई माइनस, ये क्या है, पाई माइनस, और ये क्या है, 2π माइनस, तो tan x इक्वल्स टू tan 4π - π 3π/4, और क्या आया, tan 8π में से पाई गया तो 7π/4, तो x के क्या क्या मान आए, 3π/4 और 7π/4। दो क्रिटिकल पॉइंट आए, दोनों पे अपन को चेक करना है, तो चेक करके दिखा दे रहा हूँ एक पे, है ना। सेकंड डेरिवेटिव निकाल दें अपन, नाउ यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो हटा नहीं रहा, f'(x) इक्वल्स टू क्या है, f'(x) ये रहा, cos x का क्या है, माइनस sin x, और sin x का cos x, तो cos x माइनस sin x, ये आ जाएगा, देखो sin x का तो cos x हो गया, और cos x का माइनस sin x बाद में लिख दिया। अब देखते हैं इस पे, तो f' किस पे, 3π/4 पे, 3π/4 पे, तो cos 3π/4 माइनस sin 3π/4, ठीक है, तो f' 3π/4, तो इसको क्या लिखता हूँ, cos पाई माइनस, इस एंगल को तोड़ रहा हूँ, सिर्फ एंगल को तोड़ रहा हूँ, क्या लिखता हूँ, π/4, और माइनस साइन पाई माइनस π/4, सिर्फ एंगल को तोड़ा मैंने, कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया, इस एंगल को तोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से, पाई माइनस π/4, 3π/4 बनेगा ये भी, और पाई माइनस π/4 क्या बनेगा, 3π/4, तो f', मैं इसका साइन चेक कर रहा हूँ यहाँ पे ना, देखते हैं, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, देखो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो क्या होगा, नेगेटिव, तो क्या देगा, कोस π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव, और पाई पे चेंज होता नहीं, माइनस साइन किस में चेंज होगा, साइन में, और वो नेगेटिव वहाँ क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो क्या देगा, π/4, क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, क्या आया, माइनस के रूट 1/√2, सॉरी माइनस तो कॉमन ले लिया, 1/√2 प्लस 1/√2, जो क्या है, लेस देन 0, f' किस पॉइंट पे, 3π/4 पे क्या है, लेस देन 0, इसलिए x बराबर 3π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f 3π/4, अब 3π/4 मतलब साइन fx कौन सा है, साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4, हाँ साइन 3π/4 माइनस कोस 3π/4, ठीक है, हाँ ठीक है, और ये था, तो ये क्या देगा, ये क्या देगा, पाई माइनस π/4, तो क्या देगा, पॉजिटिव 1/√2, ये माइनस है ना, और ये क्या होगा, पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो 1/√2 ऐड करूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ से देखो ना, कोस 3π/4 देखो क्या दे रहा है, नेगेटिव 1/√2 देगा ना, कोस 3π/4 क्या दे रहा है, नेगेटिव माइनस के 1/√2 देगा, है ना, कोस 3π/2 माइनस के 1/2 देगा, तो एक माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 1/√2, तो ये क्या देगा, √2 को एलसीएम लेके क्या आएगा, √2, है ना, सोल्व किया था ना, यहाँ पे सोल्व किया था, वैसे का वैसे सोल्व करेंगे,
यहाँ पे सोल्व किया था ना, यहाँ पे सोल्व किया था, ये √2 दे रहा, तो f 3π/4 ये क्या है, मैक्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना। ये पहले क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर दिया अपन ने, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्रिटिकल पॉइंट की। तो उससे पहले वीडियो को रोके और ये थर्ड पार्ट जो है ये आप नोट कर लेना, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। चलो जी, थर्ड पार्ट यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब किस पॉइंट पे चेक करेंगे, x बराबर 2 क्रिटिकल पॉइंट आए थे, 3π/4 और 7π/4। 3π/4 पे तो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, 3π/4 था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई √2। अब इस पॉइंट पे चेक करें 7π/4 पे, और इसलिए एंड f डबल डैश 7π/4 इक्वल्स टू f डबल डैश x, ये रहा, यहाँ x की जगह 7π/4 तो cos 7π/4 माइनस साइन 7π/4 क्या आ जाएगा, कोस एंगल चेंज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2π माइनस π/4, तो क्या देगा, लिख दो 2π माइनस π/4, और ये भी क्या हो जाएगा साइन 2π माइनस π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी दे देगा। ये क्या कर देगा, कोस π/4 बिकॉज 2π माइनस π/4 कि कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। माइनस ये माइनस पड़ा है, साइन 2π माइनस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, एक नेगेटिव है और एक साइन वाला नेगेटिव क्या देगा, पॉजिटिव, साइन π/4 है ना, क्या देगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो क्या होगा ग्रेटर देन 0। f डबल डैश 7π/4 की जो वैल्यू आई ग्रेटर देन 0 आई, इसलिए x इक्वल्स टू 7π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज क्या होगी, f 7π/4 लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। तो fx क्या था हमारा, साइन x माइनस कोस x, क्या होगा साइन 7π/4 माइनस कोस 7π/4। तो साइन की वैल्यू भी निकालिए, साइन 7π/4 क्या होगा, माइनस का साइन π/4 है ना, ये माइनस माइनस तभी प्लस हुए थे, और ये माइनस का ही रहेगा, क्या रहेगा कोस π/4। इससे पहले एंगल, इसको पहले यूँ एंगल चेंज करेंगे, तो साइन क्या दे देगा, माइनस का देगा, वो माइनस, और ये माइनस पड़ा है, और कोस पॉजिटिव देता है ना, कोस तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो माइनस के 1/√2 माइनस 1/√2 क्या, माइनस के 2/√2 तो माइनस के √2। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई, माइनस के √2, किस पॉइंट पे आई, 7π/4 पे, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, √2, और किस पे आई, 3π/4 पे, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर यहीं करने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।